जॉम्बी प्रलय आ गया। मेरा छोटा भाई हर साल 2 शक्तियों में से एक चुन सकता था और जो वह नहीं चुनता वह मुझे मिल जाती थी। पहले साल उसने एकमात्र आक्रमण प्रकार की शक्ति बिजली नियंत्रण चुन ली और मुझे मजबूरी में दूसरी बेकार सी सहायक शक्ति शुद्धिकरण प्रकाश मिली। इस प्रलय में जो जॉम्बी को मार नहीं सका वह बेकार है। मैं पानी और भोजन को शुद्ध करके किसी तरह बेस में थोड़ा बहुत जीवन यापन का सामान जुटाता था, कुत्ते की तरह जी रहा था। और मेरा भाई जी बोशियाओ अपनी शक्तिशाली बिजली की क्षमता के कारण बेस में सबका चहेता बन गया। सब उसके सम्मान और भय में रहते थे। वह बिजली का राजा कहलाता था। आखिर में एक औरत को पाने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बिजली की गर्जना से मुझे राख में बदल दिया। मैं फिर से जन्म लेकर प्रलय के पहले दिन वापस आ गया और फिर से 2 में से एक चुनने का मौका मिला। भाई ने नकली मुस्कान के साथ मुझसे पूछा, भैया तुम बताओ मैं कौन सा चुनूं? ये बिजली वाला बहुत कूल है लेकिन शुद्धिकरण वाला भी अच्छा लगा है। मैं जानता था कि वह बस मेरे जलन और लाचारी भरे चेहरे को देखना चाहता है। पिछले जन्म में मैं सच में जलन से पागल हो गया था लेकिन अब मुझे बस हंसी आती है। मैं शांत रहा। बिल्कुल बिजली नियंत्रण चुनो, आक्रमण शक्ति। इस प्रलय में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। वह थोड़ा चौंका, शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कहूंगा। उसने मुझे शक भरी नजरों से देखा लेकिन आखिरकार बिजली की शक्ति के आकर्षण में बह गया। उसने घमंड से थोड़ी उठाई और कहा, सही कहा, तुम्हारे जैसे डरपोक को अगर आक्रमण शक्ति भी मिल जाए तो भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये शुद्धिकरण प्रकाश तुम्हारे लिए ही ठीक है, कपड़े धोने और बर्तन साफ करने में काम आएगा। यह कहकर उसने उस बैंगनी बिजली की रोशनी को पकड़ लिया जो तुरंत उसके माथे में समा गई। उसने संतोष भरी सांस ली और उसकी उंगलियों पर छोटी छोटी बिजली की लपटें नाचने लगी और जो शुद्धिकरण प्रकाश उसने छोड़ा वह अनचाहे बच्चे की तरह धीरे धीरे मेरी ओर आया और मेरे शरीर में समा गया। एक गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई। बहुत आरामदायक, लेकिन सच में कोई आक्रमण शक्ति महसूस नहीं हुई। भाई ने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा, मुड़कर कमरे से बाहर चला गया और माँ बाप को अपनी शक्ति दिखाने चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया और धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। उसे नहीं पता था कि शुद्धिकरण प्रकाश बाद में किसी भी आक्रमण शक्ति से ज्यादा कीमती साबित होगा। ये सिर्फ पानी और भोजन को शुद्ध नहीं कर सकता बल्कि जॉम्बी वायरस को भी साफ कर सकता है। एक ऐसी शक्ति जो संक्रमण को खत्म कर सकती है। इस प्रलय में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति और अधिकार। और मेरे भाई ने खुद अपने हाथों से यह अपार शक्ति मेरे सामने लाकर रख दी। खिड़की के बाहर आसमान तेजी से अंधेरा होने लगा। हवा में सड़ांत की मीठी बदबू फैलने लगी। सड़क पर चीखें और अराजकता की आवाजें गूंजने लगी। दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। पापा बाहर से चिल्ला रहे थे। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि कमरे में सबसे भारी चीज से दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। बाहर की गालियां और चीखें और भी साफ सुनाई देने लगी। बीच बीच में भाई की झुंझलाहट भरी आवाज भी थी। जल्द ही बाहर की आवाजें गायब हो गईं। मुझे पता था वे चले गए जैसे पिछले जन्म में, बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे छोड़कर। मैं दरवाजे से टिक गया। गलियारे से आती चीखों को सुनते हुए दिल में ठंडापन छा गया। अंधेरे में मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरी हथेली में एक नरम सफेद रोशनी चमक उठी। यही शुद्धिकरण प्रकाश था। मैंने अपने बैग से थोड़ी गंदी हो चुकी पानी की बोतल निकाली और उस पर यह रोशनी डाली। कुछ ही सेकंड में पानी की सारी गंदगी गायब हो गई और वह बिल्कुल साफ हो गया। मैंने बोतल खोलकर एक घूंट पिया। स्वाद मीठा और ताजा था, प्रलय से पहले के सबसे अच्छे पानी से भी बेहतर। फिर मैंने एक एक्सपायर होने वाला ब्रेड निकाला और उसे भी शुद्ध किया। सूखी रोटी फिर से नरम हो गई और ताजी खुशबू देने लगी। यही मेरी शुरुआत की सबसे बड़ी ताकत थी। इस दुनिया में जहां खाना और पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है, मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगले 7 दिनों तक मैं कमरे में ही रहा। बाहर की दुनिया पूरी तरह नरक बन चुकी थी और मेरा कमरा ही एकमात्र सुरक्षित जगह था। मैंने फ्रिज में सड़ने वाले खाने को एक एक करके शुद्ध किया जो मुझे 1 महीने तक चल सकता था। 8वें दिन बाहर की चीखें धीरे धीरे कम हो गई। मुझे पता था कि पहला अराजक द्वार खत्म हो गया है। बचे हुए लोग अब अपने अपने ठिकाने बना रहे